किसी व्यक्ति ने सपना देखा और उसको साकार करने में जमीन आसमान एक कर दिए और उसे हकीकत में बदल। हम बात कर रहे हैं एक सेवानिवृत्त रेल कर्मी पंडित ओम नारायण शर्मा की, जिन्होंने स्वप्न में गणेश जी को देखा और उनके कहे अनुसार रतलाम से कुछ ही दूरी पर ईश्वर नुथी में पंचमुखी गणेश मंदिर की स्थापना 1 सितंबर सन 2011 को योगेंद्र सागर महाराज के कर कमलों द्वारा की गई। अक्षय तृतीया के पावन पर्व के दिन महामंडलेश्वर चिदम्बरम नंद जी सरस्वती के कर कमलों द्वारा शिव गंगा प्रतिमा की मंगल स्थापना की गई। स्वर्गीय मती गुलाब बाई जाट, स्वर्गीय नारायण पहलवान की माता जी ने मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान में दी। पूर्व विधायक स्वर्गीय शिव कुमार झलानी एवं स्वर्गीय सुरेंद्र जायसवाल पहलवान ने तन मन धन से मंदिर निर्माण में सहायता एवं इनके परिवार के लोग आज भी सेवा कर रहे हैं। आज तक इस मंदिर को कई संतों का सानिध्य मिला है। वहीं शहर के नागरिकों ने इस स्थान को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ संत शिरोमणि अवधेशानंद मंदिर का भूमि पूजन किया था। दिव्यानंद के आशीर्वचनों से स्थान जागृत हुआ। वहीं संत उत्तम स्वामी के आगमन, उनकी वाणी के जादू से स्थान तपोस्थ में तब्दील हुआ। रतलाम से राकेश दीवानिया की रिपोर्ट। दिल्ली के पड़वारा नगर में पार्कों का क्या हाल है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा भी स्वच्छ भारत अभियान है। इन पार्कों की क्या हालत है और क्या आपको देखकर लगता है कि प्रधानमंत्री जी का अभियान सफल हो रहा है? और आपको यह भी जानकर हैरानी होगी कि पांडव नगर का ये पार्क वार्ड 16E में आता है। और ये भी जानकर हैरानी होगी कि जिस निगम पार्षद के अंडर में आता था उसके अब 5 साल पूरे हो चुके हैं और वह भी बीजेपी के ही थे, नाम लता गुप्ता। और जो अब नया निगम पार्षद आया है वो भी बीजेपी का है, गोविंद अग्रवाल। तब भी ये हालात थे पार्कों के कि इसी को देखते हुए यही लगता है कि निगम पार्षद ने 5 साल तक क्या किया। और अब इन पार्कों की जिम्मेवारी यहाँ के नव युवाओं ने इस मोर्चे को संभाला है और बिना किसी की सहमति के यहाँ के युवाओं ने रविवार को अपनी छुट्टी का दिन सुबह से ही अपने इस पार्क को साफ करने में लगा दिया और इन पार्कों की जिम्मेदारी अब इन युवाओं ने ले ली है। दिल्ली से राकेश तिवारी की रिपोर्ट। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के भाटीपुरा पाठा रोड पर बीएसपी जिला अध्यक्ष राजकुमार अहिरवार अपने परिवार के साथ किराए के मकान में निवास करते हैं। अभी हाल ही में उन्हें बीएसपी का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बीती रात राजकुमार अहिरवार अपने पूरे परिवार के साथ मामा की लड़की की शादी में शामिल होने के लिए ग्राम तेया गए हुए थे। वहीं मकान मालिक मोहन भी कहीं बाहर गया हुआ था। इसी बात का फायदा उठाकर रात में अज्ञात चोरों ने घर पर धावा बोल दिया। जिला अध्यक्ष और मकान मालिक के कमरों में रखे कीमती जेवर और नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। मकान के मुख्य गेट से लेकर सभी कमरों के ताले तोड़कर चोरों ने एक एक चीज को खंगाला और ले उड़े। इस चोरी की जानकारी तब लगी जब बीएसपी जिला अध्यक्ष राजकुमार सुबह घर पहुंचे और मेन गेट के ताले को टूटा हुआ देखा। अंदर जाकर देखा तो कुछ बिखरा सामान पड़ा था, अलमारी भी टूटी पड़ी थी। जिला अध्यक्ष और उसके परिवार की माने तो घर में पार्टी फंड के 40,000 रुपए के अलावा 35,000 रुपए की नकदी रखी हुई थी। अलमारी में सोने चांदी के जेवर भी रखे हुए थे जिनकी कीमत तकरीबन 3 लाख रुपए थी। सब चोर ले गए। मकान मालिक के यहाँ भी चोरी हुई है। कितना और क्या चोरी हुआ है ये उनके वापस आने पर ही पता चल पाएगा। चोरी की सूचना पर सीओ सिटी जितेंद्र दुबे शहर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने बारीकी से निरीक्षण किया और परिजनों से पूछताछ की। परिजनों ने बताया कि सूना घर पाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है। वहीं सीओ सिटी जितेंद्र दुबे का कहना है कि घटना देखकर लगता है कि चोरों की संख्या आधा दर्जन रही होगी। सभी कमरों का ताला तोड़ा गया है। इसमें तहरी मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा भी कर दिया जाएगा। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। पेयजल पदार्थ में कीड़े निकलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों की सेहत के साथ कोल्ड ड्रिंक कंपनियां किस तरह से खिलवाड़ कर रही हैं, इसका एक नमूना बिजनौर के चंदनपुर इलाके में उस वक्त देखने को मिला जब एक युवक ने अपने बच्चे को माजा कोल्ड ड्रिंक खरीद कर दी। कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले बच्चे ने देखा कि बंद कोल्ड ड्रिंक में कीड़े तैर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कीड़े देखकर खरीदार दंग रह गया। चंदनपुर में नेहाटो चौराहे पर
असीन अंसारी की कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। जब दुकानदार से माजा में कीड़े होने की शिकायत की गई तो दुकानदार कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। मैं इरफान अंसारी बोल रहा हूँ, महल्ला पतियापाड़ा बाईपास का रहने वाला हूँ जी। मैंने एक माजा की बोतल अपने पड़ोसी दुकान पे अनीस अंसारी की दुकान से खरीदी है जी। इस बोतल में कुछ 5, 6, 7 कीटाणु हैं, जैसे कि मक्खी, मकोड़ा और भी खतरनाक कीटाणु हो सकते हैं। मैंने अपने बच्चे के लिए ली, छोटा सा बच्चा है मेरा। जैसे कि आप कह रहे हो कि इसके अंदर कीटाणु दिखा सकते हो? कहाँ? जी कीटाणु दिखा सकते हैं। हाँ दिखाइए। ये देखिए कितना बड़ा कीटाणु इसमें। और दिखाइए कुछ और। हाँ इसमें 4, 5 है एक जगह पे। बोतल पलट के दिखाइए आप। ये कीड़ा सा लग रहा है जी। ये मैंने खोली नहीं बोतल, मेरी नजर पड़ गई इस पे, तो मैंने बच्चों को पिलाया नहीं। फिलहाल अगर मैं बच्चों को पिलाया ये कौन सी जगह का मामला, कौन सी जगह है? ये बाईपास पतियापाड़ा अपोजिट अली मस्जिद के सामने ही दुकान है अनीस अंसारी की, वहाँ से खरीदी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। क्या मामला है? ये बता रहे हैं कि आपकी दुकान से हमने पेप्सी ली थी, उसमें कीड़े निकले। जहाँ मेरे पड़ोसी ने एक बोतल खरीदी थी मुझसे, तो जाके माजा की तो देखा इसमें कीड़ा है, तो मेरे पास आए। मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूटर से शिकायत करी। डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा भाई ये तो कंपनी से बात करो। हमने कंपनी से बात करी तो इसका तो अभी कोई मामला है। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या कह के आपको टाल दिया? डिस्ट्रीब्यूटर बोले कि भाई ये तो कंपनी वालों पे फ़ोन करो, इसके ढक्कन पे नंबर है, अपने वहाँ फ़ोन करा। तो उसके बाद में कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। 2 आदमी आए थे यहाँ पर जी, और वो हमें बोलेगा एक के बदले 2 बोतल ले लो। अच्छा, मतलब ये कह के टाल दिया कि एक के बदले 2 बोतल ले लो। जी हाँ। इस कितने दिन की बात हो गई है? ये लगभग 18 तारीख की। हाँ 18। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई। अभी बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैजान खान की रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के शाहपुरा में रहने वाले दिनेश नाम के युवक ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी पिछले 4 महीने से लापता है, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पीड़ित ने थाने में अपने साड़ू के खिलाफ तहरीर दी है। पीड़ित का कहना है कि उसकी शादी 11 साल पहले रिंकी नाम की युवती से हुई थी। पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी शुरू से ही अपने पति के साथ बात बात पर झगड़ती रहती थी। वहीं पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसकी पत्नी रिंकी और उसके साड़ू अरविंद के बीच अवैध संबंध भी थे, जिसकी शिकायत दिनेश ने अपने ससुराल वालों से भी की थी। ससुराल वालों ने रिंकी को समझा बुझा कर दिनेश के साथ भेज दिया था। 22 दिसंबर 2016 को जब दिनेश अपने काम से वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। काफी तलाश करने के बाद भी पता नहीं चला। दिनेश ने अपने साड़ू के पास फोन कर जब पता किया तो उसके साड़ू ने कहा कि अब रिंकी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, अब वो मेरे साथ रहेगी। दिनेश जब रिंकी को लेने गया तो उसके साड़ू अरविंद और उसकी पत्नी रिंकी ने उसके साथ मारपीट की और गंदी गंदी गालियां दी। इसकी शिकायत दिनेश ने मनावर थाने जाकर पुलिस से की तो पुलिस ने घरेलू मामला बताकर टाल दिया। अब दिनेश अपने 3 छोटे बच्चों को लेकर थाने में चक्कर काट रहा है। दिनेश जी क्या हुआ फिर? मैं आते हुआ मेरी बीवी मतलब मेरा साड़ू जो हमारे घर पे आते जाता था, और फिलहाल ऐसे ही मतलब मेरी बीवी चली गई उनके घर पे। उसके बाद पता नहीं चला कहाँ पर है, और मैं जो हूँ शांति का रहने वाला हूँ। अच्छा, आप गए वहाँ पर गया मैं तो लिविंग नहीं मिली मतलब मेरे को, और उल्टा मेरे साथ मारपीट आई हुई है। किसने की मारपीट? साड़ू ने। क्या बच्चे वगैरह? छोटे बच्चे हैं मेरे 3, ये बहुत परेशान है। क्या चाहते हो? पुलिस में कोई शिकायत करी आपने? पुलिस में रिपोर्ट भी कई बार की पर कोई सुनवाई नहीं होती। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है जो चलेगा कौन आपसे कहाँ आता है, बहुत चले जाते हैं, बहुत केस है। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ मेरे घर पर आ जाए। सर्च स्टोरी के लिए बिजनौर से फैजान खान की रिपोर्ट।